नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है भारतीय साहित्य की विशेषताएं। विविधता में एकता की भावना समाहित किए भारतवर्ष विश्व के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। विविध भाषा भाषी होने के बावजूद सदियों से भारत की सभ्यता और संस्कृति ने लोगों को सहज आकृष्ट किया है। इसी सभ्यता एवं संस्कृति को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य साहित्य सदा से करता आया है। वस्तुतः साहित्य मनुष्य की आंतरिक अनुभूतियों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, जिसमें भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साहित्य में वे ही अभिव्यक्तियां संरक्षणीय होती हैं जिनके द्वारा मानव समाज का हित हो अथवा जो मनुष्य के आनंद का कारण बन सके। जहाँ सम्मिलित हित और आनंददायिनी शक्ति दोनों आ जाएं, वहीं सत साहित्य की सृष्टि हो जाती है। साहित्य और समाज एक दूसरे से संबद्ध हैं। जिस प्रकार साहित्य में सामाजिक भावों और विचारों की प्रतिछाया होती है, ठीक उसी प्रकार हमारा समाज भी साहित्य द्वारा प्रसारित भावों से अनुप्राणित होता है। लेखक या रचनाकार किसी अंश में समाज के प्रतिनिधि होते हैं और किसी अंश में वे समाज को अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व के आधार पर नए भावों और विचारों से परिचय कराते हैं। हम कह सकते हैं कि समाज रचनाकारों को बनाता है और रचनाकार समाज को बनाते हैं। दोनों में आदान प्रदान तथा क्रिया प्रतिक्रिया का भाव घटित होते रहता है। भारतीय साहित्य इन दो शब्दों को सुनने मात्र से ही हमारे मन मस्तिष्क में संपूर्ण भारत की छवि उभर कर सामने आती है और एक ही अर्थ समझ में आता है, वह है भारत का साहित्य, यानी भारत की विविध भाषाओं का साहित्य। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और उन सभी भाषाओं में साहित्य उपलब्ध है, यथा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि। परंतु सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का मूल स्वर एक ही है और वह स्वर है अभिन्नता का, एकता का। वैदिक युग से लेकर आज तक भारतीय साहित्य अपने भीतर कई गुणों और विशेषताओं को आत्मसात किए हुए लोगों को प्रेरित और प्रभावित करता रहा है। उन विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। भारतीय साहित्य की पहली विशेषता है अनेकता में एकता का परिचायक। भारतीय साहित्य किसी एक भाषा, एक क्षेत्र, एक जाति या एक काल का साहित्य नहीं है, वरन यह भारतीय संस्कृति की तरह बहुआयामी होते हुए भी अनेकता में एकता का परिचायक है। भारत की सांस्कृतिक अभिन्नता यहाँ के साहित्य में भली भांति परिलक्षित होती है, चाहे वह रामायण आदि ग्रंथों की कथा भूमि हो या आदि शंकराचार्य का सुदूर दक्षिण से उत्तर आकर मठों की स्थापना हो। इन सब में सांस्कृतिक अभिन्नता के सूत्र भली भांति देखे जा सकते हैं। भारतीय साहित्य की दूसरी विशेषता है राष्ट्रीय चेतना से आपूरित। भारतीय साहित्य जिन प्रमुख विशेषताओं को समाहित किए हुए है, उनमें राष्ट्रीय चेतना प्रमुख है। अपने देश के प्रति अनन्य निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम ही राष्ट्रीय चेतना का पर्याय है। राष्ट्रीय चेतना की भावना प्रत्येक युग के साहित्य में अभिव्यंजित है। हिंदी में राष्ट्रीयता का स्वर यद्यपि आदिकाल से देखा जा सकता है, परंतु मुख्य रूप से भारतेंदु युग को राष्ट्रीय चेतना का युग माना जाता है। जब हिंदी में राष्ट्रीय भावना समन्वित साहित्य लिखा जा रहा था, उस समय समस्त भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय आंदोलन की भावना प्रमुख रही। स्वदेश के प्रति प्रेम की भावना का स्वर प्रमुखता के साथ भारतीय साहित्य में व्यंजित हुआ है। अगर उर्दू में शायर इकबाल राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत थे, तो पंजाबी में गुरमुख सिंह मुसाफिर, हीरा सिंह दर्द आदि ने राष्ट्रीय चेतना को मुखरित किया। भारतीय साहित्य की तीसरी विशेषता है संगीतात्मकता। भारतीय साहित्य का संगीत से बहुत ही गहरा नाता है। यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि संगीत की धारा में बहकर ही हमारा बहुमूल्य साहित्य भौगोलिक,
सांस्कृतिक, सामाजिक आदि दूरियों को पाटने में सक्षम हुआ है। भारतीय साहित्य की चौथी विशेषता है आदर्श की स्थापना। भारतीय साहित्य द्वारा सदा से ही एक आदर्श समाज की स्थापना, आदर्श आचरण, आदर्श चरित्र की व्याप्ति पर बल दिया जाता रहा है। भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के साथ साथ इस संदर्भ में हम नीति कथाओं का प्रचार प्रसार बखूबी देख सकते हैं। पांचवी विशेषता है वाचिक परंपरा का संवाहक। भारतीय साहित्यिक परंपरा वाचिक और लिखित दोनों रूपों में परिलक्षित होती है। सदियों से साहित्य की वाचिक परंपरा के अंतर्गत एक दूसरे से सुनते सुनाते ही लोग साहित्य का ज्ञान अर्जित करते आ रहे हैं। यथा पौराणिक कथाएं, आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान आदि मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा है। प्रसिद्ध नीति कथाओं पर आधारित पुस्तक पंचतंत्र की कहानियों को सुनाकर यानी वाचिक माध्यम से ही विष्णु शर्मा ने जड़ बुद्धि राजकुमारों को शिक्षा में पारंगत कर दिया था। रामचरितमानस की चौपाइयों, कबीर रहीम आदि के दोहों को भी गाकर सुनने सुनाने की परंपरा आज भी विद्यमान है। लोक साहित्य भी वाचिक परंपरा का संवाहक है। भारतीय साहित्य की छठी विशेषता है समाज सुधार की भावना। साहित्य की पारदर्शिता समाज के नव निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है, जो समाज में अवस्थित विविध बुराइयों को दूर कर उसे संस्कारित कर जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान कर आदर्श समाज की स्थापना करती है। समाज जितना संपन्न होता है, साहित्य भी उतना ही समृद्ध होता है। समाज और साहित्य दोनों का अटूट संबंध है। जिस प्रकार साहित्य समाज की उपेक्षा कर कालजयी नहीं बन सकता, वहीं समाज को सही दिशा देने में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक युग में साहित्य ने सजग प्रहरी की तरह जागकर समाज को जगाने, उसे झकझोरने का सफल प्रयास किया है। भारतीय साहित्य की सातवीं विशेषता है अनुवाद की परंपरा। भारतीय साहित्य में अनुवाद की प्राचीन परंपरा रही है। सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य अनुवाद के कारण दूसरी भाषा के साहित्य को प्रभावित करने में सक्षम रहा है। रामायण और महाभारत के अनुवाद सभी भाषाओं में उपलब्ध रहे हैं। जैसे काशी में तमिल रामायण और केरल में भागवत कथा सदा से होती आई है। कई भाषाओं में तो साहित्य का प्रारंभ अनुवाद से ही हुआ है। वहीं कई साहित्यकार अपनी मूल भाषा से अधिक अनुवाद भाषा में प्रसिद्ध हुए हैं। कई साहित्यकार दो मिलती जुलती भाषाओं में समान रूप से प्रतिष्ठित हैं, जैसे हिंदी और उर्दू में अमीर खुसरो, प्रेमचंद, इंशा अल्लाह खां आदि। उसी प्रकार हिंदी और पंजाबी में गुरु नानक आदि। भारतीय साहित्य की आठवीं विशेषता है समन्वय की भावना। भारतीय साहित्य विविध विचारों, विभिन्न सभ्यता संस्कृतियों, धर्म, जातियों, विविध भाषाओं आदि का संवेद रूप है। साहित्य में वह संजीवनी शक्ति निहित होती है जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। रचनाकारों की समन्वयवादी दृष्टि ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का अथक प्रयास किया है। इस संदर्भ में रामचरितमानस को देखा जा सकता है, जो समन्वय का संगम है। चाहे वह भाषा एवं संस्कृति का समन्वय हो, राजनीतिक क्षेत्र में समन्वय हो, ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय हो या धार्मिक समन्वय हो, तुलसी हर क्षेत्र में अप्रतिम है। भारतीय साहित्य की नौवीं विशेषता है ज्ञान विज्ञान और दर्शन का वाहक। भारतीय साहित्य ज्ञान विज्ञान और दर्शन का साहित्य रहा है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यापीठ इस बात के गवाह हैं। वेद, उपनिषद, संहिताएं आदि सभी साहित्य के साथ साथ ज्ञान के भी स्रोत हैं। आयुर्वेद हो या योग का क्षेत्र, सभी साहित्य को गतिशीलता प्रदान करते हैं। प्रसिद्ध प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल के सूत्र, जो तिरुवल्लुवर द्वारा तमिल भाषा में लिखित है, नीति शास्त्र की रचना है। यह अपनी सार्वभौमिकता
और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय साहित्य की 10वीं विशेषता है राम कथा और कृष्ण कथा की प्रधानता। भारत की सभी भाषाओं में राम कथा और कृष्ण कथा की प्रधानता स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। प्रायः संपूर्ण भारतीय साहित्य में लोकनायक के रूप में राम और कृष्ण ही प्रतिष्ठित मिलते हैं। भारतीय साहित्य की 11वीं विशेषता है किस्सा गोई या गप की प्रवृत्ति। गप करते लोग, गप लड़ाते लोग आज भी गली, चौराहों, नुक्कड़ों पर मिल जाते हैं, कई बार बहस पर उतारू। अमर्त्य सेन ने तो किताब ही लिखी है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। भारतीय साहित्य की 12वीं विशेषता है सद्गुणों का आगार। कहा जाता है कि साहित्य वह है जो सदा जगाए। मानव के अपेक्षित गुणों की अभिवृद्धि में साहित्य बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। आपसी प्रेम, सामंजस्य, त्याग, बलिदान, सेवा, अहिंसा आदि ऐसे कई गुण हैं जो मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। भारत में प्राचीन काल से ही साहित्य ने मनुष्यता को बचाए रखा है। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैविध्यपूर्ण परिस्थितियों और वातावरण के बावजूद भारतीय साहित्य की अखंड धारा ऋग्वेद की ऋचाओं से आरंभ होकर आधुनिक साहित्य तक प्रवहमान है। अपने भीतर कई विशेषताओं को समाहित किए भारतीय साहित्य ने पूरे वैश्विक पटल पर सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है। धन्यवाद।